नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 MPCG 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के। आज बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में अब ट्रांस ये भी ओबीसी आरक्षण के हकदार होंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज यह अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 94 में ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी फैसला हुआ है कि बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपना एक प्लांट बिना रिफाइनरी कैंपस में लगाएगा। कंपनी 45 से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर करेगी। वही सरकार कंपनी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 15,000 करोड़ की छूट 15 साल तक के लिए देगी। बिना रिफाइनरी के कैंपस में लगने वाले इस प्लांट में गैसोलीन, डीजल, एलएलडीपी और पॉलीप्रोपिलीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। इस प्लांट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। इसके साथ ही फैसला यह भी लिया गया कि गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए अगर किसान मंडी शुल्क देते हैं तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। साथ ही सरकार ने 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। उज्जैन के महेंद्रपुर विकासखंड के ग्राम डुगरिया के पास छपरा नदी पर बांध बनाया जाना है। इसमें 104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों एक निर्णय दिया था कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया जाए। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां पर हिंसा को लेकर रायपुर जिला प्रशासन भी अब एहतियातन अलर्ट मोड पर आ चुका है। और रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने एसएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। और कलेक्टर ने शहर में किसी भी प्रकार की घटना जमावड़े की सूचना और शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई पुलिस को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इधर एसएसपी ने भी सीएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को आदेश दिया है। एसएसपी ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले, फेक न्यूज और विवादित पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और सभी को ये निर्देशित किया गया कि यदि छोटी मोटी कहीं पर शिकायतें मिलती हैं, यहाँ पर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि 2 पक्षों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। साथ ही यदि व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप एडमिन है, वो यदि कोई ऐसी खबरें प्रसारित करता है या उसके ग्रुप पर कोई ऐसी खबरें चलती है तो उस पर एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी खबरें जो कि फर्जी हैं या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए चलाई जा रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी वो जो व्हाट्सएप एडमिन की होगी। बिल्कुल राहुल, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और इसके साथ ही ये बहुत ही अहम खबर है कि अगर आप किसी भी ग्रुप में एडमिन है, व्हाट्सएप ग्रुप में खास तौर पर, क्योंकि व्हाट्सएप में अब बहुत सारे मैसेजेस शेयर होते रहते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए कि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी आप ना तो वहां किसी और को भेजने दें और ना खुद इसे फॉरवर्ड करें। बढ़ेंगे आगे, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने युवाओं को चुनाव में मौका देने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी को मौका मिलना ही चाहिए। जब उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला था तब वो भी युवा थे। नई पीढ़ी को मौका मिलना ही चाहिए। मैं जब 1977 में पहला चुनाव लड़ा और जब मुझे लोकसभा की टिकट देने की तैयारी चल रही थी तो मैं 24 साल कुछ माह का था। वोटर लिस्ट में मेरा नाम 25 साल में होने से मुझे लोकसभा नहीं मिली। फिर विधानसभा के चुनाव आए तो मैं 25 साल का हो गया। मैं 25 साल से 13 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ, तो नई पीढ़ी को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी ने ज़बानी हमला किया है। बीजेपी के नेता और बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा है कि बस्तर में गांधी परिवार आता रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस्तर में बेरोजगारी भत्ता, नल जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत दूसरी योजनाओं का बुरा हाल है, इसलिए बस्तर में 12 सीटों पर कांग्रेस विधायकों की स्थिति खराब है। गांधी परिवार हमेशा आते रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग गया है कि अब वो सीटें नहीं बचा पा रहे हैं। और जगदलपुर में करना मतलब ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जगदलपुर एक ऐसी शहर है जिसमें कि आज की स्थिति अगर हम देखते हैं, जगदलपुर विधानसभा ले लीजिए, ये 12 विधानसभा ले लीजिए, आज कहीं ना कहीं विधायकों की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। सीएम खुद ही रिपोर्ट लेके बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया जा रहा है, बट डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है।
चलिए अगली खबर मध्य प्रदेश की सतना से, जहां जिले के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती सुर देखने को मिले। उन्होंने विंध्य पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। नारायण त्रिपाठी ने विंध्यवासियों से यह भी कहा कि आप मुझे 30 सीट दो, मैं 2024 में विंध्य प्रदेश को अलग कर आपके हवाले कर दूंगा। लड़ाई हम अंतिम मुकाम तक लेकर जाएंगे और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। उन्होंने कहा है कि 15 मई से पहले विंध्य पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। विंध्य के लोग अब अपनी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। नगर निगम धमतरी में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद बजट पेश होना था, लेकिन विपक्षी भाजपा पार्षदों के भारी हंगामे के चलते बजट पेश नहीं हो पाया। वही हंगामे से नाराज होकर महापौर सदन छोड़कर चले गए। अब बजट 17 अप्रैल को पेश किया जाएगा। विपक्षी पार्षदों का यह कहना है कि सत्ता पक्ष के द्वारा उनके ही एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया और साथ ही विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। महापौर ने विपक्षी पार्षदों पर सदन की गरिमा को तार तार करने की बात की। भाजपा के पार्षद भग जाते हैं, चले जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। आज महापौर से पूछिए आप कैसे भग गए। आज बताइए, हम तो सदन के अंदर बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं कि बजट पेश करो। इनके पास बहुमत नहीं है। ये पार्षद लोग कोई बात को समझते नहीं है। पूरा शहर देखता है, पूरा शहर जानना चाहता है कि हमारे से क्या सवाल किया जा रहा है और हम उनका क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके, विशेष करके कैमरे में सामने आने के लिए इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। महापौर जब बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ है, महापौर का बजट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे बजट प्रस्तुत करें। महापौर जी बजट प्रस्तुत करेंगे और एजेंडे पर चर्चा हो। महापौर जी ने बोला कि आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी के रूठे नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी 14 नेताओं को देने के लेकर जमकर निशाना साधा है। पीसी शर्मा का कहना है कि जिनको मनाने के लिए लगाया गया है वो सभी खुद ही नाराज हैं। इससे बीजेपी को नुकसान ही होगा। वहीं सिंधिया के राहुल गांधी पर किए गए ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि 10 जनपद पर जिस आदमी को सीधे जाने की छूट थी वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। नेताओं का चरित्र और पीएम मोदी से इनका डर ये दर्शाता है। मोदी और शाह जो लिख कर देते हैं ये वही कहते हैं। आज की डेट में यदि हिटलर भी आ जाए तो वो भी शर्मा जाएगा। उधर कैबिनेट में ट्रांसजेंडर के प्रस्ताव पर उनका कहना है कि अभी सिर्फ चुनाव के लिए ये घोषणा की जा रही है। जिनको मनाने के लिए लगाया ये खुद नाराज हैं और ये जब ऐसे नाराज लोग कहीं जाते हैं ना वो तो और लंबी नाराजगी की बात करते हैं, तो और इनसे फायदा नहीं नुकसान ही होना भी। सब ये नेताओं के चरित्र जो है किस हद तक ये लोग डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और शाह साहब से। सुकमा जिले में 12 साल में एक बार होने वाले राज मेले का आयोजन किया गया और सुकमा में 440 गांव से पहुंचे लोगों ने देव विग्रह का स्वागत किया। मेले में मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे, जहां उन्होंने आकाश झूले का लुत्फ उठाया। तो सुकमा में 12 सालों में एक बार लगने वाले राज मेले में मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए और प्रदेश की खुशहाली और देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर पर कांटे की जंजीर मारी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये एक परंपरा है जिसका निर्वहन यहां पर मंत्री कवासी लखमा ने किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मंत्री कवासी लखमा, जो कि इस तरीके के जब उत्सव में जाते हैं। रचना, खास बात यह है कि ये अपनी कभी भी अपनी पृष्ठभूमि इन्होंने नहीं छोड़ी। इस तरीके के कार्यक्रम में अपनी परंपरा का निर्वहन जरूर करते हैं और ये तस्वीर पहली बार नहीं है। इस तरह की तस्वीर पहले भी सामने आ चुकी है मंत्री कवासी लखमा। बिल्कुल, तो बस्तर की ये संस्कृति है और बस्तर से ही आते हैं मंत्री कवासी लखमा और अपनी संस्कृति को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। कभी गीत संगीत में थिरकते ये नजर आते हैं और ये जो आज भी तस्वीर है अपनी परंपराओं का जिस तरह से निर्वहन वो कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये तस्वीर। चलिए
बढ़ेंगे आगे। लोकसभा से कम हंगामा ज्यादा काम विधानसभा में हुआ, ये कहना है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर, कोई शमशान घाट नहीं है जो यहां पर सभी चुप रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहां विधायक चुनकर आते हैं और इसलिए अपनी समस्याओं को वो उठाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि इसे नियंत्रित करें ताकि विधानसभा बाजार न बन जाए। भाई विधानसभा कोई ऐसा मत समझना कि विधानसभा कोई शमशान घाट थोड़ी है कि जा करके सब चुप हो बैठे रहेंगे, केवल उसको जलते हुए देख रहेंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमारे विधायक चुन के जाते, अपनी समस्याओं उठाते। हमारा काम ये है कि उसको बाजार भी नहीं बनने देना, क्योंकि शराबबंदी करने से भी हमारे सामने उदाहरण है। बिहार साक्षात उदाहरण हमारे यहाँ, बगल में झारखंड में मिल रहा, बगल में उत्तर प्रदेश में मिल रहा, बगल में बंगाल में मिल रहा है, तो लोग तो ले ही लेते हैं। इसलिए वो कोई सलूशन नहीं है। रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे को जबरन नया रायपुर धरना स्थल छोड़ने को लेकर संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ नाराज हो गया है और करीब 27 घंटे तक महासमुंद पुलिस की निगरानी में रहने के बाद उन्हें जब छोड़ा गया था, वहां से निकलकर नीलू रायपुर अपने संघ के साथियों से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन सागौन बंगले के बाहर ही उन्हें पुलिस ने जबरन गाड़ी में बैठाकर नया रायपुर धरना स्थल पर छोड़ दिया। अब इसे लेकर महासंघ भड़क गया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कहा है कि सरेरा एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। इसके विरोध में प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारी 13 तारीख को अपने काम का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि 13 अप्रैल को ही प्रियंका गांधी भी बस्तर आ रही हैं, उधर पुलिस का कहना है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि सागौन बंगले के आसपास प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें नया रायपुर भेजा गया। चलिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर आपको बता दें। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया टीम में बड़ा विस्तार किया गया है। टीम में 3 नए उपाध्यक्ष और 4 प्रवक्ताओं को बनाया गया है। मौजूदा प्रवक्ताओं में से अवनीश बुंदेला, संतोष सिंह, आरपी सिंह 3 नए उपाध्यक्ष बने हैं, जबकि शहरयार खान, नीलाभ शुक्ला और प्रवीण धौलपुरे प्रवक्ता बनाए गए हैं। इसके साथ ही अमित चौरसिया और शिवम शुक्ला संभागीय प्रवक्ता बने हैं। नगरीय क्षेत्र के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने 10 से 12 अप्रैल तक 3 दिनों की काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है और अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठेका प्रथा समाप्त की जाए। नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित करके 62 साल की आयु सीमा तय की जाए। इसके साथ ही काम कर रहे प्लेसमेंट कर्मचारियों को सेवा से ना हटाया जाए। आंदोलन की वजह से स्कूलों में एडमिशन प्रोसेस और पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से राहुल गांधी को लेकर किए गए ट्वीट पर अब सियासत लगातार देखी जा रही है। ट्वीट के बाद से ही कांग्रेस उन पर हमलावर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया को अब बीजेपी में घुटन होने लगी है। बीजेपी में उनसे बयान देने को कहा जा रहा है और तभी उनकी वफादारी साबित होगी। प्रधानमंत्री को ही उल्टा सीधा कहता रहा हो एक समय पर, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं अनेकों भाषणों में उन्होंने टिप्पणी की, क्या क्या नहीं कहा। आज उन्हीं के साथ बिस्तर में लेटे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। काफ़ी दिन से बात चल रही थी कि वो अलग प्रांत की बात कर रहे हैं। अब उसका फ़ायदा नुकसान किसको होगा ये तो समय बताएगा। और खबर रायगढ़ से, जहां पर अवैध होर्डिंग्स पर शिकंजा कसने में नगर निगम नाकाम साबित हो रहा है। नगर निगम के प्राथमिक सर्वे में ही शहर में 140 से भी ज्यादा होर्डिंग्स अवैध पाए गए हैं। वहीं खंभों में लगने वाले 250 से भी ज्यादा फ्लैक्स अवैध पाए गए थे। इधर अवैध होर्डिंग से एजेंसियां भी मालामाल हो रही है, तो वहीं निगम को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल राहुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर पूरी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो को लेकर उन्होंने कहा कि वाणी पर संयम ना होने की वजह से राहुल गांधी का यह हश्र हुआ। अब सिंपैथी पाने के लिए वो स्वांग रचा रहे हैं। सुनिए। तो वाणी से भ्रांति, वाणी से शांति और वाणी से क्रांति, तो उनकी वाणी से भ्रांति होता है, इसलिए मुकदमा हुआ तो 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा हुई तो वो उसमें वो दीवार हो गए। उनकी संतुष्टि होगी बस,
बाकी परिवर्तन सब जनता जानती है कि 1.5 साल रहे वो तो क्या किया हो। छत्तीसगढ़ में किसान कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के दिए गए बयान का कांग्रेस ने विरोध किया। हर जिला मुख्यालय में अजय चंद्राकर का पुतला दहन कर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का विरोध कर अजय चंद्राकर ने किसान विरोधी मानसिकता दर्शाई है। इधर पुलिस ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के पूर्व अधीक्षक उषा राज की बेटी उत्कर्षणी उर्फ पावली को भोपाल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने उत्कर्षणी को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस अब उत्कर्षणी से पूछताछ करेगी, साथ ही उसके बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के करीब 68 कर्मचारियों के पीएफ खातों से 13 करोड़ 50 लाख रुपए का गबन हुआ था। मामले में पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज की आईडी पासवर्ड से हेराफेरी की खबर थी। रायगढ़ में कोविड के चौथे लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने और प्राथमिक तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए, लेकिन जिले में पीएम केयर फंड से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट ही बंद पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मेंटेनेंस खर्च अधिक होने का हवाला देते हुए पिछले 10 महीने से जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को बंद रखा हुआ है। इधर देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल के निर्देश दिए थे, लेकिन भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में शायद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव की अगर माने तो 10 अप्रैल को अस्पताल में मॉकड्रिल की गई। हालांकि सिविल सर्जन मॉकड्रिल में शामिल डॉक्टर्स ने नाम नहीं बताया। वहीं कोरोना वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने मॉकड्रिल से साफ इनकार किया है। नर्सिंग स्टाफ को मॉकड्रिल कब की गई इसकी जानकारी तक नहीं है। रायपुर वासियों को बुधवार को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार की शाम पानी की सप्लाई बंद रहेगी। दरअसल 12 अप्रैल को ओवरहेड टैंक डंगनिया गंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा और की पुरानी टंकी और श्याम नगर से जुड़े इलाकों में शाम को जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल संसाधन विभाग के अध्यक्ष सतनाम पनाग ने बताया कि 80 MLD फिल्टर प्लांट के नहर रोड के पास 750 mm की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके मेंटेनेंस के कारण बुधवार की शाम को जलापूर्ति प्रभावित होगी। निगम ने प्रभावित इलाकों में टैंकर के जरिए पानी सप्लाई का दावा किया है। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां पर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहगर के छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप लगाया है। छात्राओं ने थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले में एसपी का कहना है कि जांच की जाएगी, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल पर लगे आरोपों पर कहा कि मामले की जांच होगी और इसके लिए टीम का भी गठन किया गया है, लेकिन एक गंभीर आरोप है, निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर पुलिस ने कार के भीतर से आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। बनरसी गांव में सदाड़ी दरबार के पास मैदान में 4 पहिया वाहन में सेटअप तैयार कर सट्टे का संचालन करने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 5 लोग मिले, साथ ही उसमें मोबाइल फोन और लैपटॉप रखे हुए थे। इनमें 4 जांजगीर चांपा और एक रायपुर के शंकरनगर इलाके का रहने वाला आरोपी है। सभी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। महासमुंद के कोमा खान पुलिस ने 30 लाख की कीमत का 150 किलो गांजा जब्त किया। गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विशाखापट्टनम से हरियाणा गांजे की बड़ी खेप जाने वाली। सूचना पर पुलिस ग्राम नर्रा बैरियर पर वाहन चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान ट्रक से 150 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।